शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मिशन कैवल्य के तहत 2 कोर्सेज को हम लोगों को 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। तो उस कोर्सों पहला जो मेरा है प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद के प्रबंधन कौशल और दूसरा गणित शिक्षण में कौशल, ये 2 कोर्स आपको करने हैं। तो उस कड़ी में हम लोग पहला जो कोर्स है प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद के प्रबंधन कौशल, उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो आप 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे हर हाल में। इसमें कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 10 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। तो आइए हम लोग अभी अपने कोर्सेज को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन आकलन। पहला प्रश्न है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती है? उचित विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहले विकल्प हम देख लेते हैं। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। और चौथा है, बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को सबमिट करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल सही है, विकल्प सही है कि बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है और सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। प्रश्न 2 में हम लोग बढ़ेंगे। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती है जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही है? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प है, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन 2-3 को सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती है। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। विकल्प है, अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर, कही गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कहकर। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 और 3 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 4 है, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प देख लेते हैं। बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना, कविता पाठ में बार बार आए एक ही अक्षर को गोला लगवाना। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, इसको सबमिट करते हैं। प्रश्न 5 है, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती है। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प पहले हम देख लेते हैं। बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना, बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना, इसे सबमिट करेंगे। प्रश्न 6 है, मृणालिनी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा, मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा, बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन 4 सबमिट करें हम लोग।
7वां प्रश्न है, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प चुनिए। विकल्प है, बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चे को पहचानने में मदद मिलेगी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 और 3 को सबमिट करते हैं। आगे क्वेश्चन 8 देखते हैं। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन है हाँ या ना, एक शब्द के उत्तर वाले सवाल, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो इसमें हम लोग 3 और 4 को सबमिट करते हैं। देखिए बिल्कुल सही हो रहा है मेरा विकल्प। क्वेश्चन 9 देखिए। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एक से अधिक विकल्प हम लोग चुन सकते हैं इसमें। विकल्प है, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों को अपनी अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन 1 और 2 को आप सबमिट करेंगे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10। कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी में पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ में नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। एक ही विकल्प हम चुन सकते हैं इसमें। पहले विकल्प सारा हम देख लेते हैं। नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। इसमें ऑप्शन 3 हम लोग सबमिट करें। बिल्कुल सही है। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गणित शिक्षण में कौशल आकलन को भी साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग करते हैं, जिसके लिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार साथियों, अब हम लोग दीक्षा ऐप के तहत गणित में आकलन को देखेंगे। देखिए अब हम लोग इसको प्रश्नोत्तरी को करते हैं। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1, 2 और 4 को सबमिट करेंगे। देखिए बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे जाने वाली अवधारणा। तो तीनों को आप सबमिट करें, आगे बढ़ें। प्रश्न 3 है, सीमा जी बच्चों को गुनाह करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों को शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।
नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। इसमें हम लोग चौथा ऑप्शन को सबमिट करेंगे। आगे है क्वेश्चन 4। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुनाह करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुनाह करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? ऑप्शन है अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसमें ऑप्शन 2 को हम लोग सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 5 देखेंगे। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन 3 और 4 को हम लोग सबमिट करें। प्रश्न 6 है स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। इसमें हम लोग 2 और 4 को सबमिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 0, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम लोग तीसरा और चौथा यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 और 5 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 8 है करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प वाले देख लेते हैं। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो इसमें ऑप्शन 1 को सबमिट करें हम लोग। प्रश्न है कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का और कलन विधि ढूंढने का। इसमें हम लोग 2 और 3 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 10 है आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। इसमें हम लोग 1, 2, 3 को सबमिट करें। देखिए गलत बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन 1, 2, 3 ही सही है। कैसे देखिए हम लोग जांच करते हैं। पुनः जब प्रयास करते हैं इसमें हम लोग कुछ और करके देखें। देखिए क्या लिखता है। आपका विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प है पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। मतलब हम लोग जो पहला, दूसरा, तीसरा मारे थे ऑप्शन में वो बिल्कुल सही है। टेक्निकल गलती के चलते ऐसा गलत दिखाया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने मिशन कैबल के तहत दिए गए 2 कोर्सेज को आपने कंप्लीट किया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो किसी तरह के मैं वीडियो आप सबों के लिए समय पर लाता हूं।